सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए मात्र एक चुटकी जीरे का उपाय लेकर के आए हैं, जो आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमका देता है। आपके घर परिवार के 7 जन्मों की दुख दरिद्रता निर्धनता को जड़ से समाप्त करता है, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति को उन्नत करता है, आपके घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर परिवार के आय के स्रोत को जनरेट करता है, क्योंकि यह एक चुटकी जीरा आपकी किस्मत को उदय करता है और हीरे की तरह चमका देता है। तो आइए जानते हैं कैसे करना है यह जीरे का उपाय। मात्र एक चुटकी जीरे का उपाय, मात्र 10 ग्राम जीरा आपको लेना है और फिर आप देखिएगा कैसे सौभाग्य का उदय होता है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या कहते हैं कि गुरुदेव कोई छोटा और इजी उपाय हमें बताइए जो हमारे आर्थिक स्थिति को उन्नत करे। हमारे घर परिवार में वृद्ध विकास रुक सा गया है, घर में लगातार कलह का वातावरण बना हुआ है, घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जाएं महसूस हो रही हैं, तो कैसे हमारे घर का तरक्की हो, कैसे हमारे घर में धन का आगमन हो, क्योंकि बहुत समय से कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, ऐसा बहुत सारे बंधु बांधव कहते हैं। तो आज जो उपाय लेकर के आए बहुत इजी उपाय है। यह उपाय गुरुवार को करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 10 ग्राम आपको जीरा ले लेना है, मार्केट से आप परचेज कर लीजिए 10 ग्राम जीरा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीला वस्त्र पहनने के लिए आपके पास होना चाहिए, जैसे हमने धारण किया ऐसे पीला वस्त्र आप ले लीजिए। अगर नहीं है तो पीला गमछा हो जो आप कंधे पर रख करके, और पीला आसन बाबा को, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करना और स्वयं भी पीले आसन पर बैठना रहेगा। तो ये सब व्यवस्था आप कर लें। अब करेंगे क्या, गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएंगे, वो जो जीरा लिया है वो ले लेंगे, एक लाल छोटा सा कपड़ा ले लेंगे जीरे को बांधने के लिए, वो भी उपाय हम बताएंगे कैसे करना है। तो एक लाल कपड़ा, 10 ग्राम जीरा, एक घी का जो है दीपक ले लीजिएगा, धूप बत्ती ले लीजिएगा, एक लोटा जल, पीला पुष्प ले लीजिएगा और नैवेद्य चढ़ाने के लिए बाबा को पीला फल, केला, मौसमी, सेब, संतरा, जो भी सीजनल फल है वो अभी ले सकते हैं। तो आप यह ले लीजिए। मिष्ठान पीला आप भोग लगाने के लिए ले लीजिए। आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। यहां पर एक चीज मैं और बताऊंगा, बाबा की कोई भी पूजा करिए तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ, क्योंकि जब आपके मन में विश्वास होता है तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल मिलता है, अविश्वास से कोई फल कभी प्राप्त नहीं होता। तो पूजन तभी करें जब मन में विश्वास हो। तो बाबा का सच्ची सबरी और श्रद्धा के साथ आप मन में ऐसी भावना धारण करके बाबा को पीले आसन पर स्थापित करना है। अगर आपके घर में इटालियन मार्बल की बाबा की मूर्ति है तो पहले बाबा को स्नान करा लें। पंचामृत स्नान या तो करा दें या तो त्रिविध स्नान। त्रिविध स्नान बहुत ईजी है, पहले जल से, फिर दुग्ध से, फिर जो है जल से। उसके बाद बाबा को पोंछ करके और बढ़िया से उनको वस्त्र कपड़े पहना करके और फूल माला उनको अर्पित करके अष्टगंध पीला चंदन या तो हल्दी का चंदन आप बना लीजिए। अगर अष्टगंध पीला चंदन ना मिले तो हल्दी का चंदन, और उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए। बाबा को पहले लगाइए, वही चंदन स्वयं लगाइए और शिरडी की बाबा की ऊदी आप अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब यहां पर करना क्या है, सबसे पहले जो डेली की पूजा आप करते हैं उसको करना है। ये क्यों करना है ये भी ध्यान दीजिए, इसके पीछे तर्क है। जो डेली की पूजा आप करते हैं उस समय पर समस्त देवी देवता जिनकी पूजन करते हैं, सदगुरु आपका वेट करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। इसीलिए पूजा पाठ समय पर ही होना चाहिए और पहले वही पूजा होनी चाहिए जो डेली आप करते हैं। तो डेली की पूजा आप कर लीजिए। उसके बाद बाबा का 11 वचन एक बार बोलिएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा,
भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लए न अनन्य। ऐसा कह करके जो पीला पुष्प आपने लिया है उसको बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। और उसके बाद घी का दीप आपने प्रज्वलित किया, धूप बत्ती प्रज्वलित किया है, लोटे का जल थोड़ा सा चारों तरफ छिड़किए। अब एक माला एक मंत्र का जप करना है। एक माला मतलब 108 बार आपको एक मंत्र का जप करना है। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ये मंत्र क्या करता है, आपके घर में रिद्धि सिद्धि और जो आपका संकल्प होता है उसमें आपको यह सिद्धियां प्रदान करता है। जो भी आपकी कामना होती है उसमें सफल करता है। मतलब यह धन समृद्धि आपको देता है। या बाबा के 108 नामावली में से एक नाम है ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। इस मंत्र का एक माला जप। और उसके बाद अब क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिएगा। जो आपने जीरा लिया है, जीरे का कई उपाय है। एक बार इसको जीरे को आपको क्या करना है, जागृत करना है। तो अब इस जीरे को जागृत कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जो आपने पोटली मतलब लाल कपड़ा लिया है, इसी लाल कपड़े में, छोटे लाल कपड़े में जीरे को बांध दीजिए। बांधने के बाद आप क्या करेंगे, इस जीरे को हाथ में दोनों ले लीजिए, पुष्प थोड़ा सा ले लीजिए। बाबा से यह कामना करिए, अपना संकल्प बोलिए कि प्रभु हमारे घर का आर्थिक स्थिति दूर करिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, अगर आपके हस्त रेखा में गुरु ग्रह कमजोर, आपके पर्वत गुरु कमजोर दिख रहे, तो ऐसे समय अगर किसी जोशी ने आपको गाइड किया, मैं बहुत इजी उपाय बता रहा हूं, इससे आपका गुरु मजबूत होता है, शुक्र मजबूत होता है। तो आप अपनी कुंडली के भी निवारणार्थ बोल सकते हैं बाबा से कि बाबा हमारी अगर कुंडली में, भाग्य में कोई भी बाधा है तो उसको दूर करिए और हमारी समस्त क्षेत्रों में विजय करिए और सफलता हमें दिलाइए। ऐसा कह के इस जीरे को बाबा के श्री चरणों में टच करा दीजिए। उसके बाद जो दीप जलाए हैं, धूप बत्ती, इसके ऊपर इसको दिखा दीजिए, रख लीजिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका उपाय कैसे, उपयोग कैसे करना वो मैं बता रहा हूं। अगर आपका कोई युवा बच्चा बच्ची है जो है कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन इत्यादि दे रहा है, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा है और बहुत ही कम मार्जिन से असफल हो रहा है, उस बच्चे को जिस दिन भी इंटरव्यू देने जाए, परीक्षा देने जाए, यही जीरे में से थोड़ा सा जीरा उसको 2 दाना दीजिए और मुंह में डाल के कूदते हुए, खाते हुए अपने गंतव्य स्थान को चला जाए। 100% सफलता बाबा उसके चरणों में लाकर गिरा देंगे और ऐसा बच्चा सफल ही होगा, क्योंकि बाबा की कृपा साक्षात बनेगी। और अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपके घर परिवार में बिजनेस व्यापार कर रहे हूं वो क्या करें, बिजनेस व्यापार वाले लोग इसी जीरे की पोटली को, लाल पोटली जो आपने लाल कपड़े में बांधा है, इसको क्या करें कि आप अपने जहां व्यापारिक स्थल है, जहां पर आप पैसा रखते हैं, तिजोरी में इसको डाल दें। ये क्या करेगा, वहां की नकारात्मकता को दूर करेगा और धन को आकर्षित करेगा। दिन दूना रात चौगुना बरकत लाएगा आपकी बिजनेस में और आपका बिजनेस जो है स्काई इज द लिमिट वाली कहानी में पहुंच जाएगा, जो आपने कभी कल्पना नहीं किया था। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दें, जिन बंधु बांधवों के घर में आर्थिक स्थिति दिक्कत में चल रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही हैं, वो क्या करें, इस लाल पोटली को अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दें। तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में एंट्री नहीं देगा यह जीरा, और प्रत्येक सदस्य के सौभाग्य का उदय करेगा, उनकी किस्मत को हीरे की तरह चमका देगा। केवल यह एक चुटकी जो मुख्य दरवाजे पर बंधा हुआ जीरा है, तो इसको मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ये क्या करेगा, धन लक्ष्मी को भी आकर्षित करेगा, नकारात्मक ऊर्जा को, अंदर की घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा और शोषित कर लेगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपके घर परिवार में किसी सदस्य का लगातार रोग दोष हो रहा है या दुर्भाग्य चल रहा है तो क्या करें।
रोग दोष जिसको हो रहा है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, जिसके दुर्भाग्य चले वो भी अपने सर के ऊपर से जीरे को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले। उसके बाद कपूर ले ले, थोड़ा सा गुग्गुल या लोबान ले ले, एक छोटे से मिट्टी के पात्र में इसको जला ले और उसके बाद पूरे जीरे को जब जलने लगे वह कपूर और गुग्गुल, तो जीरे को उसी में एक चुटकी जीरे को डाल दे जो आपने अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। इससे क्या होगा, आपकी समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी और आपके घर परिवार में सदैव कोई भी व्यक्ति अगर लगातार बीमार है, दवा खा रहा है, तो उसके भी ऊपर की ग्रह बाधा दूर हो जाती हैं और सौभाग्य का उदय कर देता है। तो यह उपाय रामबाण है, जरूर करिए। छोटे छोटे उपाय आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं। यहां पर एक चीज और जरूर हम कहेंगे कि जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो ऐसे समय में ये उपाय तो करिए ही करिए, लेकिन यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा कर करिए। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर वह ऊर्जा कार्य करती, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होने के बाद मंत्रों का जप होता है और जब मंत्रों का जप होता है तो वह समस्त प्रकार के दुर्भाग्य को दूर करता है। आप विश्व के किसी कोने में वह ऊर्जा वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। तो ये चीज जरूर हवन पूजन कराइए। इसीलिए अब आपको कहीं भटकना ना पड़े तो मैं आपको अब व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहा हूं। इन दोनों प्लेटफॉर्मों में से किसी पर आप हो, निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हम सदैव आपकी सेवा में हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के यज्ञाजन हवन पूजन होगा, आपका भी कल्याण होगा। आज हमारे एक ऐसे प्रिय बंधु बांधव जिनके लिए यज्ञाजन हवन हुआ था, ये रहने वाले उड़ीसा के हैं और इनके लिए यज्ञाजन हवन हुआ था। इनका बेटा एमटेक किया हुआ था, जिसका बहुत ही कम सैलरी पे पहले जॉब था, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई बहुत ही अच्छे पैकेज पर मल्टीनेशनल कंपनी में उनको जॉब मिला। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आप भी अगर चाहते हैं, आपके भी जीवन में कोई दिक्कत है, संतान प्राप्ति में, विवाह में या किसी भी प्रकार की बाधा है, तो यज्ञाजन हवन के लिए जरूर संपर्क करें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि उन सभी बंधु बांधवों तक वीडियो तो जरूर शेयर करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमको भी अपना परिवार बनाइए और सभी लोग जुड़ते हैं, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे और आप उस उपाय को जरूर कर पाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।